देश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद 31 अगस्त का नारा लगा दिया है पाकिस्तान के स्टूडेंट ने। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हमारे लिए रोल मॉडल है। अगर बांग्लादेश की आवाम अपने हकूक ले सकती है तो हमें भी अपने हकूक लेना आते हैं। पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट फेडरेशन है उनमें से बहुत से लोगों ने ये अनाउंस किया, अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को रिलीज ना किया गया, जो उनके जायज मुतालबात हैं वो पूरे ना किए गए, तो वो भी बंगला की तरह सड़कों पे निकलेंगे। अगर पाकिस्तान की आवाम ने एक दिया है बांग्लादेश की आवाम को देखकर के हाँ भाई वो निकले हैं तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के आवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। उनका लीडर कैद में है, जेल में है। ठीक है। और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर, पाकिस्तान में अब इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि क्या पाकिस्तान का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का यूथ जो है बात करते हैं अपने मुल्क को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो बात करते हैं आईटी सेक्टर की, वो बात करते हैं एआई की। लेकिन पाकिस्तान की यूथ बांग्लादेश को रोल मॉडल बना के सेम चीजें पाकिस्तान में करना चाहती है। क्योंकि गरीबी और भुखमरी और आर्थिक तंगी से पाकिस्तान भी जूझ रहा है और उसकी बर्बाद हालत के पीछे पाकिस्तान की सरकार का हाथ छिपा नहीं है। क्या पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को वो सब करेगी जो बांग्लादेश में हुआ? क्या पाकिस्तान में भी वही चीजें होने वाली है जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखी? क्या पाकिस्तान में भी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है? इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा जी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। हम इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह आप अगर ये कहें खान साहब नहीं, आपके पाकिस्तान के लिए अगर कुछ दोस्तों, बांग्लादेश से प्रेरणा लेके पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से नहीं छोड़ा गया तो जो बांग्लादेश में कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, ठीक वैसा ही हाल पाकिस्तान में कर देंगे। ये पाकिस्तान के 99% जो लोग हैं वो इस समय बोल रहे हैं। और स्पेशली उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं, उनके बीच इमरान खान काफी पॉपुलर है। ऐसे में एक पॉपुलर लीडर को जेल के अंदर डाल के जिस तरीके से आर्मी ने इलेक्शन रिग किया है, हालांकि अमेरिका का कहना है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का सर्टिफिकेट मिला है तो फेयर तरीके से हुआ होगा। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि जिसको इलेक्शन में हराया गया है वही बंदा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। अब इमरान खान ने भी जेल से कुछ वीडियो रिलीज की है, उनके जो भाषण है वो बाहर आए हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर बंगाली ये कर सकते हैं तो पाकिस्तानी ये क्यों नहीं कर सकते। ऐसे में अब पाकिस्तान में भी एक सिचुएशन हमें खड़ी होती दिखाई दे रही है। जो बांग्लादेश में हुआ था वो पाकिस्तान में हो जाएगा, लेकिन ये होने के चांस तभी बनेंगे जब पाकिस्तान में मिलिट्री 2 भागों में बटेगी। इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा जी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। हम इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह आप अगर ये कहें खान साहब नहीं, आपके पाकिस्तान के लिए अगर कुछ अगर पाकिस्तान की आवाम ने एक दिया है बांग्लादेश की आवाम को देखकर के हाँ भाई वो निकले हैं तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के आवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। उनका लीडर कैद में है, जेल में है। ठीक है। और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर कि उन्होंने जो किया है, अपनी सारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी, जी डिजिटल दहशत गर्द है, ये बहुत गलत बात है। कोई यहाँ पर कोई दहशत गर्दी नहीं होती। अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे। स्टूडेंट इनकलाब की बात कर रहे हैं कि 9 करोड़ जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो बेरोजगार है और जो रिटायर्ड हमारे शाही ऑफिसर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छी जो है जॉब्स ऑफर की जाती है। अब बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान की यूथ ने कहा कि यही चीज़ अब हमने करनी है। 31 अगस्त को हमने निकलना है। अगर बांग्लादेश कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? श्रीलंका में इनकलाब आया, बांग्लादेश में इनकलाब आया, इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब पाकिस्तान में इनकलाब की बारी है। तो ये जो 31 अगस्त है, आपको लग रहा है कि इनकलाब आएगा?
देखें, सबसे पहले तो जो इनकलाब का जोश जज्बा है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में जो इनकलाब का जोश जज्बा है वो अभी से नहीं, यानी कि एक ऐसी चिंगारी पहली नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इनकलाब के बेसिकली जोश जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है। तो अगर हम किसी भी इनकलाब की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज़ होनी चाहिए, एक चीज़ कलम होना चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सुपर है, लेकिन वो भी फिलहाल किसी फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है, लेकिन पब्लिक एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल मसाइल हैं। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहली चीज़ हमें क्लियर होगी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग थ्री है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। ये अगर कुछ हुआ तो वहाँ हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अब वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। बात ये है कि बांग्लादेश में हुआ, वेनेजुएला में हो गया, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया, यार ये दूसरे ममालिक हैं, ये अदर स्टेट्स हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है? तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आज़म को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मुखालिफ सोच जो है उसका स्टेट पर कब्जा होता है, तो फिर वो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग थॉट्स होते हैं उनके साथ यही करती है। अब होता ये है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई हुकूमत आती है तो उसको लेजिटिमेसी चाहिए होती है, या उसको इंटरनल लेजिटिमेसी चाहिए होती है या एक्सटर्नल लेजिटिमेसी चाहिए होती है। ये जो लेजिटिमेसी बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को थी, लार्जली ये लेजिटिमेसी उनको इंटरनल भी थी लेकिन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी भी थी उनकी। और यही वजह कि आप देखें कि जैसे ही उनकी एक्सटर्नल लेजिटिमेसी खत्म होती गई, इंटरनल लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन लगने शुरू हो गए, तो वो अपनी पावर जो है वो खो गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें हैं, अब लेजिटिमेसी के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। सो उन्होंने ये जो बात की है कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, मैं ज़ाहिर बात है शेख हसीना वाजिद के बेटे को पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है, बिकॉज उन्होंने जो तारीख सुनी अपने जिसे वो कहते हैं ना वालिद के बारे में, ठीक है, उन्होंने जो तारीख देखी, उनको जब वो बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बातें की, ज़ाहिर बात है दे बिलीव कि वो एक अच्छी मेमोरी तो उनके लिए नहीं होगी। और आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना उसके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी 50 साल की एक मेमोरी है पाकिस्तान के मामले में। ना सोसाइटियल कनेक्शन है, ना पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना इकोनॉमिक कनेक्शन है, और किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से कू हुआ है, यानी कि मिलिट्री ने जब से शासन संभाला है, तब से लेके अब तक बांग्लादेश में शांति नहीं आई है और बांग्लादेश पूरे तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ गया है। अगर बात करें उनके ट्रेड की, उनकी इकोनॉमी की, उनकी लोगों की लाइफ की, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो कि उनके काम की थी, अब बांग्लादेश कोई स्विट्जरलैंड तो है नहीं कि उनके पास इतना पैसा हो, वो खुद IMF से हेल्प मांग रहे थे। तो ऐसे में एक IMF से हेल्प मांगता देश जब इस सिचुएशन में आ चुका है, उसके बाद लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी जला रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रही है, तो ऐसे में देश की सिचुएशन खराब होना और लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होना वो तो होना ही था। कि आपको याद होगा जो ये कू हुआ है बांग्लादेश में, ये तभी हुआ जब शेख हसीना की सरकार को मिलिट्री ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। लोग सड़कों पर आए, मिलिट्री को आदेश दिया गया कि आप कड़े एक्शन ले और इनके ऊपर लाठीचार्ज करें, गोलियां चलाएं, लेकिन मिलिट्री ने ये सब करने से मना कर दिया। और मुझे लगता है कि ये पहले से तय था कि ये सब करवाना है, उसके बाद सत्ता इनसे ली जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा बांग्लादेश में अब तक 26 से 27 बार मिलिट्री को करने के या कहीं की मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट करने के फेल्ड चांसेस हो चुके हैं। थोड़े बहुत समय के बाद खबर आती है कि एक फेल्ड चांस फिर से नाकाम कर दिया गया, लेकिन इस बार ये चांस जो है ये सफल रहा और बिल्कुल वहां की प्रधानमंत्री को भारत में आके शरण लेनी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में होता क्या है, क्योंकि अगर उनकी मिलिट्री 2 भागों में नहीं बढ़ती, यानी कि 2 धड़ों में नहीं बढ़ती है, एक वो जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, दूसरा वो जो सिर्फ ऊपर से आने वाले ऑर्डर को सपोर्ट करता है, इन 2 में से जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक ये कू नहीं हो सकता, चाहे लोग कितना ही कर ले। आपको याद होगा 9 मई को जो कारनामा हुआ था पाकिस्तान में, उसमें मिलिट्री ने रेल बना दी थी लोगों की और इंटरनेट सेवाएं बंद करके जिस तरीके से लोगों को फिर वहां पे मिलिट्री ने सबक सिखाया है, लोग
आज तक जेलों में बंद हैं और बहुत सारे लोग तो लापता हो चुके हैं। तो ऐसे में उसी मिलिट्री के सामने एक बार फिर से खड़े हो जाना और ये कहना कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं और 30 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं, अगर आपने बात नहीं मानी तो हम भी वही करेंगे जो बांग्लादेश में हुआ है। कुल मिला के पाकिस्तान जो कि IMF के पैकेजेस पे चल रहा है, क्या वो ये सब अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश के तो 23 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो देश हो सकता है कि थोड़े बहुत झटके बर्दाश्त कर ले, क्योंकि उनके पास इतने पैसे पड़े थे। हालांकि अब उनका क्या होगा, या फिर अब वो मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आगे की बात है। लेकिन जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में बनती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाएगा इस तरीके के किसी भी बड़े झटके से। जो आपको पता होगा कि IMF के पॉलिसीज के अंदर लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। वही लोगों का कहना है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और जो आर्मी के जनरल्स हैं जो कि रिटायर हो जा रहे हैं उनको 6-6, 7-7 नौकरियों के ऑफर मिल रहे हैं, उनको इतनी ज्यादा पेंशन्स मिल रही हैं जितनी की यंगस्टर्स को सैलरी भी नहीं मिलती। कुल मिला के ये जो पे गैप बढ़ रहा है, ये जो भेदभाव पाकिस्तान में हो रहा है, इसी को लेकर मुझे लगता है कि लोग सड़कों पे आने वाले हैं। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी।